सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया कि हम उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और वो सच में महान परमेश्वर है जो हमारे को संभालता है। बाइबल बताती है वो हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। वो धर्मियों से प्रेम करता है, धर्मी लोगों को ऊंचा उठाता है और लिखा धर्मियों की वो रक्षा करता है, उसके मार्ग को जानता है, धर्मियों की अगुवाई करता है। और मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब उसके मार्गों में चलने वाले लोग हैं। हम सब हालेलुया धार्मिकता का जीवन जीने वाले धर्मी लोग हैं। आमीन हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए आइए इस घड़ी हम उस खुदावंद परमेश्वर के नाम की महिमा करें, हम उसके नाम की बड़ाई करें, कहें प्रभु तू महान है, तो सच में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर धन्यवाद देंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रभु के निकट जाएंगे और हम बोलेंगे परमेश्वर मैं तेरे करीब आता हूँ, मैं तेरे समीप में आता हूँ। प्रभु मेरे जीवन के ऊपर में दया कर पिता, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा और मुझे अभिषेक कर, मुझे सामर्थ दे परमेश्वर, मेरे जीवन में नया कार्य कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे खुदा प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। तो पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है। हालेलुया। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। तो सच में महान है परमेश्वर प्रभु, तो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है मेरे खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद देते तो हर एक समय हर एक पल प्रभु तो हमारे साथ में रहता है और हमारे की अगुवाई करता है मेरे परमेश्वर पिता। इस घड़ी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, इस घड़ी जितने प्रिय भाई बहन प्रभु हमारे साथ आज की इस आराधना में शामिल हुए हैं खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक के जीवन को प्रभु अपने नए नए आशीषों से भर देना परमेश्वर प्रभु, अपनी सामर्थ को देना प्रभु, अपने आत्मा का अभिषेक को देना पिता, ताकि प्रभु हम तेरे चरणों में होकर अपने जीवन को पिता हम व्यतीत करने वाले होने पाए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हुराखा बाबा शांदाराला कुरिया बा शखा बाबा 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 मामा माशे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा प्रभु, मैं तेरी बड़ाई करता हूँ परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। तो पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर प्रभु जी। तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते। हालेलुया 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 हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता हो धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। रीखा बाबा मामा मा शेखेरे लेबे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ओ खुदावंत परमेश्वर प्रभु हालेलुया करता समर्पण। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी Glory to God, hallelujah. Uraka baba 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 shi. ईश्वरीय पिता हो धन्यवाद, हो तेरे स्तुति आराधना। समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना ले धन बंधन।
अपने हाथ को उठाकर बोले प्रभु हो तेरी स्तुति। रखा बाबा 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 मामा मामा यीशु ओ धन्यवाद हो तेरे स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना ले तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरे आराधना ले तन मन हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति हमारा आत्मा करते हैं राजा हालेलुया आराधना हे पवित्र आत्मा हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मंद करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना ले तन मंदन ओ तेरी आराधना ले तन मंदन तेरी आराधना ले तन मंदन राजा हालेलुया 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 उरा बाबा 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 मामा 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 मंदिरडी बिचंदा खरड़ा बारा बारा बाला बा हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु जी, हम जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हम तेरी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम जितने प्रिय भाई बहन इस घड़ी मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावन पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक एक के जीवन को अभिषेक कर प्रभु, एक एक के जीवन को सामर्थ से भर दे, महिमा से भर दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरी बड़ाई करते हैं राजा, हम तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर प्रभु। जब हम और भी गीतों को गाएंगे परमेश्वर, तेरे नाम की आराधना करेंगे, तेरे करीब आएंगे, तुझसे प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ मिलकर इस घड़ी आराधना करें, प्रार्थना करें, एक एक के जीवन में एक नया आश्चर्य कर्म करना प्रभु जी, एक एक के जीवन में एक नया कार्य करना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति कहने पाए तू महान है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आगे के भाग को हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे की अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन। सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर। क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं? हालेलुया हालेलुया। सो जरूर आज की आराधना की वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, या ऐसे लोग जो निराश है, हताश है, प्रभु से दूर पाए जाते हैं, डिप्रेशन में है, उनको जरूर आप शेयर करिए। प्रभु उनसे बातें करेगा, प्रभु ने छुटकारा देगा।
हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े रोग चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा, जरूर आप मसीह ग्रुपों में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़कर प्रभु की महिमा करें, उनका जीवन बचाया जाए। आमेन, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर कुछ गीतों को गाएंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो महान परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बहुत ही प्यारे ये गीत है, हम सब मिलके गाएं, ताली बजाकर गाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आमेन, हालेलुया। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। हालेलुया, ताली बजाकर आराधना करें। एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। एबनेजर की आराधना, एल सदाई की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, सब मिलके गाए, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना में। ग्लोरी टू गॉड। रिखा बाबा 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 मामा शे ग्लोरी। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। यहोवा यीरे की आराधना, यहोवा शम्मा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा। सब मिलके गाए, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना में। जब हम उसकी आराधना करते हैं वो आनंदित होता है मेरे प्रिय भाई बहन, और जब वो आनंदित होता है वो आशीषें देता है। मैं यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। यहोवा निशी की आराधना, यहोवा शालोम की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, प्यारे
मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, हाँ आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना में, वो चंगा करने वाला प्रभु है, वो छुटकारा देने वाला प्रभु है। मैं ग्लोरी, चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, चंगा करने वाले की आराधना, शिफा देने वाले की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। सब मिलके गाए, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, हाँ आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, बोलो आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना, आराधना हो आराधना, प्यारे मसीहा की आराधना। ग्लोरी, वो आराधना के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ यीशु। I worship you, Lord. I praise you, Lord. You are great, Master. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hurra ba 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 ma 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 shekere lebe. Ndarabo shandaralaba shiki ba 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 ma 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 sha. Rika ba 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 ma 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 shandaralabo shakaralaba. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने हाथों को उठाकर मेरे प्रिय भाई बहन उसकी आराधना करें, हालेलुया, उसके नाम की प्रशंसा करें, हालेलुया। आइए बोले, प्रभु मैं तेरे पास में आता हूँ, प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, प्रभु जी पिता मैं तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन की शुद्धि ले, प्रभु जी मेरे जीवन की शुद्धि ले, प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु जी हम तेरी प्रशंसा करते हैं। इस घड़ी जितने प्रिय भाई बहन प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आराधना कर रहे हैं, पिता एक एक के जीवन में नया कार्य कर, एक एक के जीवन में अपनी शांति को दे, प्रभु एक एक के जीवन में अपनी आत्मा का अभिषेक को दे मेरे परमेश्वर। ओ लॉर्ड रिका बाबा बाबा मामा मामा हालेलुया रिका बाबा 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 बाबा। बोले प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ, परमेश्वर तेरी बड़ाई मैं करता हूँ। जितने लोग इस घड़ी प्रेयर कर रहे हैं वो खुदा आपको देखता है, वो खुदा आज आपके जीवन को अभिषेक कर रहा है, आशीष दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, आपको चंगाई दे रहा है, आपकी बीमारियां जाने वाली है इस घड़ी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। I worship you Lord. Hallelujah hallelujah hallelujah. You are great master. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah hallelujah hallelujah. करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दे मुझको अपनी आत्मा मैं यहाँ करूँ अब तेरी आराधना संपूर्ण मन से उपासना, दिए
brothers and sisters. Hallelujah. He knows your problem and He will resolve it. Thank you, Jesus. वो आपकी चिंताओं को जानता है, वो आपकी समस्याओं को जानता है। परमेश्वर अपनी आशीषों को दे रहा है। He knows your problem and He will resolve it. वो हमारी समस्याओं को जानता है, वो हमारी चिंताओं को जानता है, वो हमारे आंसुओं को देखता है। वो सब कुछ बदल देगा। He will change everything. वो सब कुछ बदल देगा, क्योंकि वो हमारे एक से प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। प्रभु, तू सच में कितना महान परमेश्वर है कि तू हमारे एक से प्रेम करता है। तेरे प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु। भले हम इस संसार में कई बार अकेले पाए जाते होंगे प्रभु, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ता है, तू हमें कभी नहीं त्यागता है। मेरे खुदा प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। अपने वचन से इस घड़ी बातें करना परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन में मजबूत हो जाए। परमेश्वर, हम तेरी आराधना करने वाले हो। हम धन्यवाद देते जितने लोग वचन को सुनेंगे आशीष पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे, आमीन। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हम और आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। वो ये नहीं चाहता कि आप एक ही जगह स्थिर रहें। हर क्षेत्र में प्रभु, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि आपके जीवन में ये बातें आए कि मैंने जब प्रभु को अपना जीवन दिया, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया, प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाया। क्योंकि बाइबल सिर्फ पढ़ने वाली बातें नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं बहुत जगह में कि परमेश्वर धर्मियों को बढ़ाता है, परमेश्वर उनका न्याय करता है, परमेश्वर उनके साथ में रहता है। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। इसको हमको अपने आत्मिक जीवन में, अपने जीवन में लागू करना। कैसे हम करेंगे? प्रार्थना करके। कैसे करेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब मनुष्य की उत्पत्ति किया, बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 28 पद, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय उसका 28 पद, जहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। प्रभु हमें बढ़ते हुए देखना चाहता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज आपको लगता होगा कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं। आज आपको लगता होगा मेरे पास इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता होगा कि मैं जीवन में अकेला पाया जाता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर ने आशीष दी, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में, अपने स्वरूप में रचा है। और सबसे बेस्ट क्रिएशन मालूम है परमेश्वर क्या है? परमेश्वर मनुष्यों को सबसे बेस्ट बनाया है। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट क्रिएशन परमेश्वर का हम और आप है। इसीलिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा हमें बचाने के लिए,
क्योंकि हमारा मार्ग तो भटक गया था, हम पाप का जीवन को जी रहे थे, हम बुराई का जीवन को जी रहे थे, हम परमेश्वर से दूर जा रहे थे। हम सबसे कीमती लोग हैं परमेश्वर की दृष्टि में। क्या परमेश्वर अपने कीमती चीज को खोने देगा? क्या परमेश्वर अपनी कीमती चीज को ऐसे ही जाने देगा? नहीं। इसीलिए वो यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके पास आए। इसलिए उसने कहा, मैंने अपना दाम देकर तुम्हें मोल लिया है। प्रभु अपने लिए हमें खरीद लिया है। अब हम परमेश्वर के हैं मेरे प्रिय भाई बहन, हम इस संसार के नहीं, हम परमेश्वर के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने लहू को बहाया है। वो जब अपना लहू हमारे लिए बहाया है तो वो चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़े, वो चाहता है कि उसके लोगों के जीवन में आशीषें हो। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो मैं सोचता हूं कि यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो मिरेकल नहीं करता। क्या दरकार था मनुष्य के सामने मिरेकल करने का, मनुष्यों की मदद करने का? कितने लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उनके विलाप को दूर करने का क्या दरकार था? इससे यह पता चलता है कि यीशु मसीह चाहता है, और वो चाहता था और आज भी है, कि मनुष्य का जीवन अच्छा हो जाए। इसलिए जो लोग बीमारी से तड़प रहे थे, जो लोग बीमारी के कारण से मृत्यु की ओर जा रहे थे, उनको यीशु मसीह ने नया जीवन दिया। वो ऐसे ही नहीं छोड़ा कि तुम मर रहे तो मरो, नहीं छोड़ा वो, लेकिन लिखा उनके ऊपर में देखकर उन पर तरस खाया। बाइबल बताती है तरस से भर गया। अरे लाजर तो मर गया था, लिखा रोया यीशु मसीह, वहां पर लिखा है। क्यों? वो नहीं चाहता है कि मनुष्य उससे दूर जाए, वो चाहता है मनुष्य को सबसे बेस्ट जीवन मिले। इसलिए यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसका 10 पद में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूं, बहुत आयत का जीवन। कितना महान परमेश्वर है। वो आपको एक अच्छा जीवन देना चाहता है, लेकिन क्या आप उस जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? पाना तो हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन एक चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, वो है परमेश्वर के साथ में चलना। अच्छा नौकरी चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, अच्छा जमीन चाहते हैं, संसार के बहुत सारी चीजों को हम चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर आप परमेश्वर के साथ में चलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें प्रभु आपको अवश्य देगा। क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि मांगा ताकि वो अच्छी रीति से शासन कर पाए। एक ऐसा चीज परमेश्वर से मांगा जिसके मांगने के द्वारा परमेश्वर खुश हुआ, खुश हो गया, बाइबल बताती है, और बढ़ के परमेश्वर ने दिया। आज हमारी मांग क्या है? आज हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? क्या आज हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं उससे परमेश्वर खुशी मिलती है? अगर मिलती है तो परमेश्वर बढ़ के देगा, नहीं मिलती है तो इंतजार करते रहिए, बाट जोते रहिए, शायद वो मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत प्रेम करता है। उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि मनुष्य एक जगह सीमित ना रहे, मनुष्य बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 2 और 3 पद, इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 2 and 3। यशायाह नबी किताब उसका 54 अध्याय उसका 2 और 3 पद, इज़ाया चैप्टर 54 वर्स 2 and 3 लिखा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए, हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम अपने तंबू का स्थान को हम चौड़ा करें, अपने तंबू का स्थान को हम चौड़ा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसे रहे जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं है। वो आपके लिए हर चीज करना चाहता है, लेकिन वो बस एक शर्त देता है, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी आज्ञाओं को मान।
मैंने देखा है गवाहियों को, मैंने सुना है मेरे प्रिय भाई बहन, लोग कहते हैं इस बात को कि जब से मैंने परमेश्वर को जाना, जब से मैं चर्च जा रहा हूं, चर्च जा रही हूं, जब से मैं परमेश्वर के साथ साथ में चल रहा हूं, परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। हर जरूरतों को परमेश्वर मेरे लिए पूरा कर रहा है। मैं सुना हूं इस कई बार इस गवाहियों को। क्यों? क्योंकि वो आपको एक अच्छा जीवन देना, एक बेस्ट लाइफ देना चाहता है। हर एक माँ बाप क्या चाहते हैं? उसके बच्चे एक अच्छा जीवन, मेरे से बेहतर जीवन जिए। आप माँ बाप हैं, आप जानते होंगे, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक बेस्ट लाइफ को जिए। जो हम नहीं प्राप्त कर पाए, हमारे बच्चे प्राप्त करें। हर एक माँ बाप का यह स्वप्न रहता है। तो बाइबल बताती है वो खुदा एक माँ की तरह हमें संभालता है, एक माँ की तरह वो हमें शांति देता है। वो हमारा पिता है। क्या वो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे आगे बढ़े? उसने बाइबल से कह दिया है, वो चाहता है कि तू दाहिनी और बाईं ओर फैल। वो कहता है तेरे तंबू चौड़े किए जाए। वो कहता है हाथ मत रोक, जितना तू बढ़ सकता है बढ़। संसार में लोग आपको रोकेंगे बढ़ने से, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बहुत आगे जाए मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए जब आप बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना कर करके आप बढ़ें। रुकावटें आएंगी, बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे आपको लगेगा कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मेरा जीवन बस इतना ही तक सीमित है। लेकिन जब आप प्रेयर करेंगे, आप बोलेंगे मुझे और आगे बढ़ना है। हालेलुया! क्योंकि प्रभु आपको बल देगा, हियाव देगा कि आप आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया! मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं आज के वचन के द्वारा कि आप प्रेयर करिए कि पिता मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया! अगर आपके पास घर नहीं है, आप प्रेयर करिए प्रभु मुझे एक अच्छा घर बनाना है। हो सके आप फाइनेंस में आपके पास कुछ भी ना हो, आप सोचते होंगे कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट बाइबल बताती वह असंभव को संभव करने की ताकत रखता है परमेश्वर। जब हम मांगेंगे, परमेश्वर ऐसा उपाय करेगा कि आप खुद कहने पाएंगे कि सच में परमेश्वर काम करता है। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम बचाए जाएं। हालेलुया! 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 और इसीलिए मैं जब यूसुफ के विषय में मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय में पढ़ेंगे, जहां पर यूसुफ का जीवन एक ऐसा जीवन था जहां पर उनके भाइयों ने उनसे डाह किया, यूसुफ के भाइयों ने उनसे घृणा किया, यूसुफ से घृणा किया, उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, उसको कई ताड़नाएं दिए, उसके लिए अपने पिता से याकूब से झूठ बोला। यूसुफ व्यापारियों के हाथ में बेचाया गया। यूसुफ अपने पिता से अलग हो गया। यूसुफ अपने भाइयों से अलग हो गया। एक ऐसा जीवन जी रहा था जो शायद कोई कभी जीना भी नहीं चाहेगा। हम पढ़ते हैं 37 पद से, 41 का 37 पद से, यहां पर लिखा है कि यूसुफ जो है, मैं से थोड़ा सा जस्ट मैं पहले उसका मैं विवरण दे दूं और उसके बाद मैं यहां पर बताऊंगा 37 पद से, बड़ा अच्छा आपको लगेगा। यूसुफ बहुत संघर्ष किया अपने लाइफ में। अगर आप उत्पत्ति 39 अध्याय में जाएंगे, वो जो नहीं चाहता था वो उसके साथ में हुआ। पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर में गलत आरोप लगाई। वो तो भाग रहा था पोतीफर की पत्नी से, लेकिन सोचिए उसके ऊपर में ऐसा आरोप लगा जो वो कभी सोचा नहीं। जेल में बंद किया गया। एक तो अपने भाइयों के द्वारा घर से दूर किया गया, अपने पिता से अलग हो गया। अब एक ऐसे घर में आया जहां पर पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर में झूठा आरोप लगाया, जेल में चला गया। ऐसा ही इसका जीवन कट रहा था, दुख और तकलीफ से। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो लगातार प्रार्थना करता था मेरे प्रिय भाई बहन, जो लगातार प्रभु की संगति में रहता था, जो लगातार उसकी उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको उत्साहित में करना चाहता हूं। बाइबल बताती है, जब हम पढ़ते हैं 37 पद से, जब फिरौन के स्वप्न को, जब ये जेल खाने में बंद है,
यूसुफ को जेल में बंद कर दिया गया गलत आरोप लगाकर। और जब यूसुफ जेल में बंद है, वो प्रेयर कर रहा था, उस जेल के अंदर में प्रार्थना करता था, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ कभी अन्याय होने नहीं देगा। भले आज मेरी परिस्थिति गलत है, आज भले मैं जो नहीं चाह रहा वो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को गिरने नहीं देता। ये फेथ यूसुफ का था, और इसीलिए वो परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीन और नम्र किया और धीरज धरता रहा, वेट किया, इंतजार किया कि प्रभु काम करेगा। और एक ऐसा समय आया जब फिरौन एक ऐसे स्वप्न को देखा जिसका कोई अर्थ नहीं बता पा रहा था। राजा फिरौन बड़े बड़े मंत्रियों को बुलाया, बड़े बड़े जादू टोना करने वालों को, पंडितों को, ज्ञानियों को, सबको बुला लिया, लेकिन कोई उसके स्वप्न का सटीक जवाब नहीं दे पाया। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ सटीक सटीक बातों को बता पाया कि तूने जो स्वप्न देखा है उसका क्या अर्थ है। और 37 पद से लिखा है, उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 37 पद से, जहां पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, लिखा यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से क्या कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। यूसुफ के विषय में फिरौन बोल रहा है, क्या मुझे यूसुफ जैसा जिसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा रहता है मुझे मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं आज तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। और लोग उसके आगे आगे या प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। कितना बड़ा ब्लेसिंग यूसुफ को मिला मेरे प्रिय भाई बहन। ये वो यूसुफ था जिसको उसके भाइयों ने अपने घर से अलग कर दिया। बाइबल बताती जो सुंदर अंगरखा याकूब ने यूसुफ को दिया था, उसके पिता ने उसको दिया था, उसके अंगरखों को इन्होंने उसके वस्त्र को उतार लिया, यूसुफ के शरीर से उतार लिया, उसमें बकरे का लहू को लगा दिया, किसी जानवर का लहू को लगाकर उसको पिता के पास लेकर गए और बोले कि यूसुफ को किसी ने क्या कर लिया, खा लिया, किसी जानवर ने, जंगली जानवर ने आके खा लिया, यूसुफ अब मर गया। यूसुफ बहुत संघर्ष किया अपने लाइफ में। अगर आप सोचते हैं कि इस संसार में जीवन बहुत सरल है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप गलतफहमी में हैं। इस संसार में बहुत कठिनाइयों से होकर आपको गुजरना होगा। यीशु मसीह, सोचिए, यीशु मसीह जो इस संसार में, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन भी सोचिए वो कितना दुख और तकलीफ को सहा। इस संसार में जीना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। इस संसार में जीना, हो सके आपको कठिनाइयों से जीना होगा, लेकिन बाइबल बताती है अगर आप परमेश्वर के साथ में है तो वह आपके कठिनाइयों में साथ खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, वो आपके साथ में है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए कभी अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। यूसुफ अपने पिता से अलग किया गया, अपने घराने से अलग किया गया, झूठे आरोप का सामना उसको करना पड़ा जो उसने कभी नहीं किया था। एक व्यापारी से दूसरे व्यापारियों के हाथ में वो बेचाता गया, जेल खाने के अंदर में ताड़नाओं को सहा, लेकिन अपने आप को दीन और नम्र बनाया और एक अच्छा मसीह जीवन को वो जिया। और जब जी रहा है, देखिए परमेश्वर जेल में उसको इस्तेमाल किया कितनी अद्भुत रीति से। और ऐसा इस्तेमाल परमेश्वर किया, ऐसा ब्लेसिंग दिया कि हम पढ़ पाते हैं कि परमेश्वर ने उसको पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। कितना परमेश्वर महान है। इस बात से मुझे ऐसा लगता है
कि परमेश्वर हम और आपको बढ़ाना चाहता है इस संसार में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले आज आपकी परिस्थिति कुछ और होगी, आप छोटे पोस्ट पर होंगे, आपके पास धन में बहुत आपके पास कमी और घटी होगी, आप बहुत सारे प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे होंगे, लोग आपको नीचे स्तर पर देखते होंगे, लेकिन बाइबल बताती है यशायाह 43 अध्याय उसका 4 पद में, तू मेरी दृष्टि में अनमोल, तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, वो बोलता है। हम परमेश्वर की दृष्टि में अद्भुत हैं, सुंदर हैं, परफेक्ट हैं। आमेन। इसलिए संसार की चीजों से ज्यादा परमेश्वर की ओर मन लगाएं। संसार में आप खोजते रहिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, सिर्फ आपको दुख मिलेगा और उसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता है। संसार आपको दुख देगा, लेकिन अगर आप प्रभु को खोजिएगा, प्रभु बाइबल बताती वो हमें शांति देगा, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। क्या आप जीवन में शांति पाना चाहते हैं? अगर आप शांति पाना चाहते हैं, प्रभु के पास में आए। यीशु प्रभु के पास में आया, यीशु प्रभु के पास में आया, और जब यीशु परमेश्वर के पास में आया, उसकी परिस्थितियों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्ष 11, तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है 2 अध्याय उसका 11 पद, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तू अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। यह वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। हम इस संसार में एक परदेशी के समान है मेरे प्रिय भाई बहन, परदेशी के समान। हम परमानेंट रहने वाले इस संसार में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम हमेशा इस संसार में रहेंगे, भूल जाइए, हम नहीं रह सकते कुछ एक समय के लिए। बाइबल बताते 70, 80, 90, आज लोगों का एज घटता चला जा रहा है। आप सोचिए, उन दिनों में लोग 1000 साल तक जीवित रहते थे। नूह के समय में परमेश्वर ने 120 वर्ष कर दिया। राजा दाऊद बोलता है 70 साल, बल के कारण 80 भी हो जाए। लेकिन आज एज देखिए लोगों का, आज 50 साल जीना लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जा रहा है। शारीरिक रूप में इतने कमजोर हो जा रहे हैं, इतने बीमार पड़ रहे हैं, मृत्यु में चले जा रहे हैं। मैं बहुत सारे बैरियल सर्विस में मैं गया हूं, मैंने देखा है बहुत कम ऐसे लोगों को देखा कि बुजुर्ग अवस्था में वे लोग डेथ किए, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को मैं इन दिनों में खासकर मैं देख रहा हूं, लोग कम कम उम्र में डेथ कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा कहने का मतलब क्या, आज इस संसार में पाप और बुराई बहुत ज्यादा फैल रहा है। पाप और बुराई बहुत ज्यादा फैल रहा है। हम जब परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के साथ में चलेंगे, प्रभु आपको अच्छा जीवन देगा, परमेश्वर आपको एक लंबी आयु देगा, दीर्घायु देगा, आपके साथ में रहेगा। तुम अपने आप को परदेशी जानकर उन चीजों से तुम बचना जो बाइबल बताती आत्मा से युद्ध करती है, जो तुमको आत्मिक रूप में गिरा सकती है, ऐसे तमाम चीजों से तुम बचना, वो कहता है। आज बहुत सारा ऐसा पाप है जो आपको आत्मिक रूप में गिरा सकता है, लेकिन हम उस पाप को नजरअंदाज कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, पाप से बचिए, क्योंकि प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। यूसुफ पाप से बचा, यूसुफ भागा पोतीफर के घर से, उसको नंगा भागना पड़ा, बाइबल बताती है। पोतीफर की पत्नी उसे व्यभिचार में फंसाना चाहती थी, लेकिन लिखा वो भागा, पाप से भागा। इसीलिए प्रभु उसको कितना आगे बढ़ाया, देखिए। तो आप जब पाप से भागेंगे, प्रभु कितना आगे आपको बढ़ाएगा, आप देखिए, आप गवाही देंगे। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 12 पद बड़ा अच्छा लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों के बीच में तुम्हारा चाल चलन अच्छा होना बहुत जरूरी है। आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि अन्य जाति और मसीह लोगों में कोई फर्क ही नहीं दिखाई पड़ता है।
अन्य जाति जैसा लड़ रहे हैं, आज मसीह लोग भी लड़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल बताती है अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। लोगों के बीच में आप अपने आप को अच्छा बनाइए, अपना जीवन को अच्छा से रखिए। जो संसार कर रहा है उसके अनुसार नहीं, जैसा संसार चल रहा है वैसा जीवन को हमको नहीं जीना है। जैसा प्रभु चाहता है वैसा जीवन को जिए, क्योंकि एक दिन हमको प्रभु के पास में जाना है। मैंने कहा इस संसार में हम परमानेंट नहीं है, हमको प्रभु के पास जाना है। तो अगर प्रभु के पास में जाना है तो सांसारिकता से बचना होगा, पाप से बचना होगा, बुराई से बचना होगा, अपने चाल चलन को सुधारना होगा, अपने जीवन को सुधारना होगा। हालेलुया। और जब आप अपना जीवन को सुधारेंगे, वो बादलों पे सवार होके हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आने वाला है हम और आपको लेने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं मेरे प्रिय भाई बहन? जब मैं सोचता हूं उसके आगमन को, कई बार मैं निराश हो जाता हूं कि प्रभु अगर तू अभी आएगा, कितने लोग नाश हो जाएंगे, कितने लोग छोड़ दिए जाएंगे। आज प्रभु हमको चुना, हमको धन्यवाद देना कि तूने मुझे चुना है। मैं बार बार कहता हूं इस संसार में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला वे लोग जो कहते हैं प्रभु हम तैयार हैं, आजा मुझे लेने के लिए। मैं तैयार हो गया हूं प्रभु, वे कंफर्म हो गए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, और वो बोलते हैं प्रभु तेरा आगमन हो जाए, तू आजा। और दूसरा वे लोग जो कहते हैं प्रभु अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुए, परमेश्वर थोड़ा सा इंतजार करना, परमेश्वर थोड़ा सा, जब तैयार हो जाएंगे तब तू आना। और तीसरे वे लोग हैं जो जिसको कोई मतलब नहीं, यीशु मसीह आए चाहे नहीं आए, नास्तिकता का जीवन जी रहे हैं, पाप का जीवन को जी रहे। आज हम तीनों में से कौन सा जीवन जी रहे? अगर आप नंबर 1 में हैं जो कहते हैं प्रभु हम तैयार हैं, प्रभु बहुत आशीष देगा। लेकिन अगर दूसरे स्थान पे है, आज हमें कोशिश करना है कि हम अपने आप को इतना पवित्र बनाएं। कठिनाई होगी, पौलुस भी बोलता है मैं जो नहीं चाहता वही मेरे लाइफ से होता है, जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे जीवन से हो रहा है। और इसीलिए वो कई बार बोलता है मैं अपने शरीर को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ, वश में करता हूँ ताकि मैं पाप से बचूं, हमें परमेश्वर के राज्य में जाऊं। हो सके आप बहुत सारे ऐसे पाप होंगे जिसको छोड़ना चाहेंगे लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना कभी मत छोड़िए। आप पाप को नहीं छोड़ पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेयर करना कभी मत छोड़िए। परमेश्वर आपको इतना बल देगा कि वो पाप ऑटोमेटिक छूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। वचन परमेश्वर चाहता है कि हम आज एक अच्छा जीवन को जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़े मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन आशीषित जीवन हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन महिमा से भरा हुआ जीवन हो। वो कहता है तुम अपने स्थान को चौड़ा करो, तुम अपने हाथ को मत रोको, तू दाहिने और बाएं और फैल। वो चाहता है कि हम फैले, हम आगे बढ़े। रुकावटें आएगी, यूसुफ के जीवन में रुकावटें आई, लेकिन यूसुफ अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के रखा और इसीलिए वो रुकावट उसका कुछ नहीं कर पाए मेरे प्रिय भाई बहन। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, रीबा शाखारानाबा रबा बाबा 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 मामा मामा शेखेरे लेबे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें परमेश्वर से, वो प्रभु अभिषेक करेगा इसी घड़ी। हालेलुया। प्रभु को बोले परमेश्वर प्रभु मैं आगे बढ़ना चाहता हूं प्रभु जी। भले इस दुनिया में अंधेरा पाया जाता, पाप पाया जाता, बुराई पाया जाता है, लेकिन मैं अपने आप को तेरे पीछे में बढ़ाना चाहता हूं प्रभु। मैं अपने आप को तेरे साथ साथ में चलाना चाहता हूं प्रभु। मेरी अगुवाई कर परमेश्वर प्रभु, मेरी अगुवाई कर हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावन परमेश्वर। आई वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैंने वादा किया, हालेलुया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। हमें अपने आप को तैयार करना है, हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ में चलाना है। दुनिया में बहुत सारी परिस्थिति आएगी, हो राबा शीखी बाबा बाबा। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, लेकिन हमको उसका सामना करना है और हम गवाही दे पाएंगे।
लॉर्ड। आपके पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन होंगे। इस घड़ी आप कमेंट में आप लिख सकते हैं अपने प्रार्थना निवेदनों को। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। अपना प्रार्थना निवेदन को लिखिए, जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। रिखा बाबा 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 मामा शे ग्लोरी। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। अपना प्रार्थना निवेदन लिखते जाए, लिखते जाए। परमेश्वर अभिषेक करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके लाइफ में छुटकारा को देगा। ग्लोरी, ग्लोरी। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। ओ, ओ, आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। तेरा वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। परमेश्वर आशीष देगा। प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे, वो छुटकारा दे रहा है। सारी बीमारियां जा रही यीशु के नाम में, सारी बीमारियां जा रही यीशु के नाम में। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो गांठ हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, और रा 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 बा, चाहे वो मिर्गी की रोग हो, चाहे वो लकवे का बीमारी हो, चाहे वो पैरालाइज, यीशु के नाम में इसी घड़ी हर एक व्यक्ति चंगे हो रहे। राइट नाउ रखा बा रा रा बा। मैं आज्ञा देता हूं, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में छुटकारा पाओ। हर एक जॉन्डिस की बीमारी पार जाओ, हर एक प्रकार का अल्सर राइट नाउ हील हो जाओ। बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। ओ, ओ, दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा।
दे रहा है, छुटकारा दे रहा है। अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करे, वर्शिप करे, प्रेयर करे, प्रेयर करे। वो छुटकारा दे रहा है। दुष्ट आत्माएं चीखते चिल्लाते बाहर जा रही है राइट नाउ, राइट नाउ। सारे अंधकार की शक्तियां बाहर जा रही है। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे डर, सारे भय, सारी चिंताएं, सारी समस्याएं यीशु के नाम में खत्म हो रही है। गवाही का जीवन प्रभु दे रहा है, गवाहियों का जीवन दे रहा है आपको। रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। तेरा बस तेरा मेरे प्रभु वादा मेरा, वादा मेरा। किन्हीं को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, प्रभु हील कर रहा है इसी घड़ी। आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम दूर हो रहा है। ऑक्सीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होता है, अचानक आपका सांस ऐसा लगता है कि रुक रहा है, प्रभु हील कर रहा है राइट नाउ। हर एक अस्थमा का बीमारी बाहर जा रहा है। हो जीसस ने, जीसस ने मिरेकल हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहा है, आश्चर्य कर्म हो रहा है इस घड़ी। प्रभु हील कर रहा है, हील कर रहा है। जिनका पथरी है वो खत्म हो रहा है, जिनकी पथरी है, शरीर में पथरी है, वो इसी घड़ी बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। गांठें बाहर निकल रही है, रसोलियां बाहर निकल रही है। ओह जीसस, जो भी आ गया वो मैं वही करता जाऊंगा। या तूफान हो रहोगा बन के तेरा वादा मेरा, वादा। जिनके पास संतान नहीं है, प्रभु ने हील कर रहा है, कंसीव करने की सामर्थ दे रहा है, कंसीव करने की सामर्थ दे रहा है। अपने हाथों को उठाए, दुष्ट आत्माएं निकल रही है राइट नाउ। रा 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 खाबा रेबे शंदर अलकोरियाबा। इसी घड़ी में कंसीव कर रहे हैं राइट नाउ, राइट नाउ। इसी घड़ी में कंसीव करे, हस्बैंड वाइफ ब्लेस किए जाए, सारी बीमारियां पार यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वे संतान की आशीष को पाए, संतान की आशीष को पाए। ओ रा बाबा शाखा रा 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 रेबे रे लेबे। ओह जीसस, जीसस, जीसस ने, जीसस ने। ओ रा बाबा मामा मामा शे, जो प्रेग्नेंट है प्रभु ने अभिषेक कर रहा है। ओ नॉर्मल डिलीवरी के साथ अभिषेक कर रहा है राइट नाउ, राइट नाउ। ओ राखा बाबा मामा शे राखो रानाबा रेबो शंदारिलाबा रेबो लियांदारियांदारा लाकुरियामा रबो शखरालाबा। इसी घड़ी किन्हीं के पाँव में पेन होता है, पेन होता है। आपको नी में घुटने पर बहुत दर्द होता है, आपको चलने पर दर्द होता है, यूरिक एसिड प्रॉब्लम होता है। राइट नाउ, राइट नाउ मैं कमांड कर रहा हूँ, आप चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। ओ जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने। कई लोग चंगे हो रहे, चंगे हो रहे, फीवर खत्म हो रहा है राइट नाउ। आपका सर का दर्द, आपका शोल्डर पेन, हेडेक, हेड रेलिंग, स्टमक, नो पेन, ओ रानामा, नी पेन, टो पेन राइट नाउ, बैक पेन राइट नाउ, इन जाओ। गुप्तांग में जो प्रॉब्लम इसी घड़ी चंगे हो जाओ राइट नाउ। राखा बाबा 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 मामा शे, जिनका बीपी और शुगर है नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। ओ राखा बा रेबो शंदराना कोराबा। होली जीसस, होली जीसस, होली जीसस। जिनका एग्जाम से प्रभु उनके एग्जाम में सफलता को दे रहा है। हो जो अपने आप को प्रभु के साथ चलाने का निर्णय ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वो बड़ी आशीष को पा रहे हैं, बड़ी आशीष को पा रहे हैं। जिनके पास अपना घर नहीं है, वे अपने
घर को देखेंगे। आपने प्लानिंग किया है जमीन लेने का, आप एक अच्छा प्लॉट को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक सुंदर घर प्रभु आपके लिए देने के लिए जा रहा है। बाधाएं खत्म हो जाएगी, रुकावटें खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा मुझे लाइव देख रहा है जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आप उठने में बैठने में आपको बहुत तकलीफ होता है। जब भी आप उठते बैठते आपको चक्कर आता है, लेकिन राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है, हील कर रहा है इसी घड़ी। ओ जीसस, शरीर में कहीं भी दर्द है, इसी घड़ी चंगे हो जाओ। जिनका किडनी खराब हो चुका है, लीवर में इंफेक्शन हुआ है, ब्लड इंफेक्शन है, राइट नाउ प्रभु ने नया किडनी से ब्लेस कर रहा है। प्रभु उनके लीवर को बिल्कुल न्यू कर रहा है। राइट नाउ रिसीव करिए। इसी घड़ी वो अभिषेक कर रहा है, इसी घड़ी अभिषेक कर रहा है। ओ किन्हीं के पेट में प्रॉब्लम है, घाव या सूजन हो गया है, राइट नाउ प्रभु हील कर रहा है। इसी घड़ी हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है। ओ लॉर्ड, आपके गले में प्रॉब्लम हो रहा है, आप कुछ खा नहीं पा रहे, आपको दर्द होता है, यीशु के नाम में आप हील हो रहे, यीशु के नाम में आप हील हो रहे। ओ रा बा 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 मा 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 शे री बा 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 रा ला बा। कई लोगों को प्रभु अभिषेक कर रहा है, अभिषेक कर रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, प्रभु ने अभिषेक कर रहा है इसी घड़ी। उनका इंटरव्यू, उनका एग्जाम, मैं इसी घड़ी कहता हूँ यीशु के नाम में सक्सेसफुल हो जाए। थैंक यू जीसस फॉर दिस ग्रेट मिरेकल। थैंक यू जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि तूने एक एक को छू लिया है, एक एक को आशीष दिया है परमेश्वर। एक एक को ब्लेस कर पिता। जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चाहते, जितने प्रिय भाई बहन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए अपना दान देंगे, दशवांश देंगे, भेंट देंगे, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग देंगे, प्रभु हर एक देने वालों को बहुत आशीष देना। इनका देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन इनके देने के द्वारा भरपूरी के साथ ये प्रिय लोग अपने लाइफ में आशीष को पाने पाए। खुदा धन्यवाद देते, जो कुछ भी दे परमेश्वर तेरी आशीष यीशु के नाम में होने पाए। धन्यवाद देते, तूने प्रार्थना को सुना उत्तर दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास रखिए, प्रभु आपको छू लिया है, प्रभु आपको अभिषेक किया है। कई लोगों के जीवन को मैं देख रहा था कि प्रभु ने आज छुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत बड़ी गवाही दे पाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। यह समय होगा मेरे प्रिय भाई बहन कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप अपना धन्यवादी दान, अपना दशवांश, अपना भेंट, आपको जैसा सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दें। आपको देने के द्वारा प्रभु बहुत आशीष देगा, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको फाइनेंस में परमेश्वर आशीष करेगा जब आप प्रभु की सेवकाई के लिए बोएंगे, आमीन। हालेलुया। सो आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, QR कोड। आपको जिसमें सुविधा होता है आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है आप दे सकते हैं। अपना नाम लिख कर दे ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। मैं और हमारी टीम आपके लिए विशेष हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। हालेलुया। आपके सपोर्ट के कारण से कई जगह हम लगातार आराधना कर पा रहे हैं, और विशेषकर जो हमारी ऑफलाइन आराधना होती है हम उन जगहों में जो कुछ भी खर्च हो रहे हैं उनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए बड़ी उदारता के साथ इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। आप जो कुछ भी देंगे ये हमारी सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और खासकर जो आप लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन आप देख रहे हैं, इसमें भी कई खर्च है जो लगातार हर एक वीडियो के दौरान होती है। सो ज़रूर आप हमें सपोर्ट करें और अपना नाम ज़रूर आप लिख के देवे ताकि हम आपके लिए विशेष हम प्रार्थना करें। हालेलुया। और सैटरडे के दिन वचन से पहले उन प्रियों का नाम लेकर विशेष प्रार्थना भी किया जाता है, इसलिए जरूर आप अपना नाम लिखकर प्रभु की सेवकाई के लिए दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आमीन। हालेलुया। हम गाएंगे तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए, आमीन। बड़ा प्यारा गीत है। इस गीत के दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, आमीन। Glory.
प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी दया प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। मैं प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरा वचन प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। ग्लोरी। तेरी शांति प्रभु मेरे लिए। मैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है, आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मैन। और जब आप देते हैं जरूर अपना नाम आप लिखे। सब आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप उसे भी लिख सकते हैं। प्रभु आशीष देगा। मैं शांति प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी शांति प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। तेरी हालेलुया। हम प्रभु की महिमा करें, ताली बजा करें। मैन। जितने लोग दे रहे हैं प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे। मैन। तेरी महिमा प्रभु मेरे लिए। मैन। महिमा प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। तेरी महिमा प्रभु मेरे लिए, हाँ मेरे लिए। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। वो पाँव का दीपक है, रात का दीपक है, मेरा उजाला प्रभु का वचन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष दे। जितने लोगों ने प्रभु की सेवकाई के लिए दिया है, आपके दान, आपका दशवांश ब्लेस किया जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तूने अनुग्रह किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। तेरी आशीष को हम मांगते हैं कि के जीवन में परमेश्वर जितने लोगों ने तेरी सेवकाई के लिए अपना दान दिया, दशवांश दिया, भेंट दिया, हर एक देने वालों को आशीष देना। और जो आराधना के अंतिम में देते हैं परमेश्वर प्रभु से, या सप्ताह के बीच में जब कभी भी प्रभु पिता ये प्रिय लोग इस सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं पिता, इनके सपोर्ट में तेरी आशीष बहुत तायत से होने पाए। खुदावंद परमेश्वर जितने लोगों ने अपना प्रार्थना निवेदन दिया, हर एक निवेदन को फिर एक बार हम तेरे चरणों में लाते हैं परमेश्वर। एक एक निवेदनों के ऊपर में दया कर, तरस खा, गवाहियों का जीवन दे, ताकि ये प्रिय लोग परमेश्वर कहने पाए कि हमने प्रार्थना निवेदन दिया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया पिता।
ये गवाही हर एक के जीवन में, हर एक की शुद्धि ले परमेश्वर, एक अच्छा जीवन दे प्रभु, खुशियों का जीवन, शांति का जीवन, आनंद का जीवन दे, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु तेरी महिमा करने पाए। धन्यवाद देते सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु कृष्ण का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे मेरे प्रिय भाई बहन, और मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकालकर हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया। अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, संगति हो, आप चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लगातार मैं प्रत्येक दिन अलग अलग घरों में जा रहा हूं, परमेश्वर के वचन को लेकर लोग बहुत आशीष को पा रहे हैं। मैं चाहता हूं अगर आप रांची शहर में आप चाहते हैं, आप आशीष को पाना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। ज़रूर मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे और हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बहुत आशीष को देगा। अगर आप हमारे व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार हम लोग आराधना कर रहे हैं। आपके पास समय है, दोपहर 3 बजे आप आकर हमारे साथ आराधना में शामिल हो सकते हैं। प्रभु बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। और ज़रूर हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। अगर आपको प्रभु उभारता है, आप स्वेच्छा के साथ अपना दान दशवांश भेंट आप कभी भी सप्ताह के बीच में भी आप हमें दे सकते हैं। बस अपना नेम और अपना प्रार्थना निवेदन जरूर लिखें, ताकि आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करें और परमेश्वर बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया। और हम इसी प्रकार एक मन एक चित्त होकर लगातार प्रार्थना करेंगे और हम देखेंगे कि हम आत्मिक रूप में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और इस सेवकाई के दौरान कोई भी गवाही आपके जीवन में जो प्रभु ने आपके लाइफ में किया है, आप अपनी गवाही को जरूर आप हमें शेयर करिए। आपकी गवाही हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी सेवकाई के लिए बहुत ही आशीषमय है। और जब आपकी गवाही को मैं देखूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कैसे प्रभु ने मिरेकल किया, कैसे काम किया, और लोग उस गवाही के द्वारा आशीष को पाएंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।